सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। आज हम देखने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 2017, बी है आपका 1 जुलाई 2017, सी है 15 अगस्त 2017 और डी है आपका 1 जनवरी 2018। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जीएसटी का मॉडल किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका, बी है आपका कनाडा, सी है आपका फ्रांस और डी है आपका रूस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो ये कनाडा मॉडल पे आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है आपका बिहार, सी है आपका तेलंगाना और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम। जो असम है यह जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है महाराष्ट्र और सी है तेलंगाना और डी है आपका गुजरात। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, जो ये जीएसटी लागू करने वाला राज्य है यह तेलंगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य है वह आपका है असम। यह जरूर कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट को नोट करिएगा और याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नरसिम्हन समिति, बी है विजय केलकर समिति, सी है वर्मा समिति और डी है चेल्लैया समिति। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है असीम दास गुप्ता, बी है अमित मित्रा, सी है निर्मला सीतारमण और डी है आपका मनमोहन सिंह। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असीम दास गुप्ता जो है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 246 ए, बी है अनुच्छेद 279 ए, सी है आपका अनुच्छेद 280 और डी है आपका अनुच्छेद 370। तो चलिए आपका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 ए के तहत जो है यह जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 279 यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जीएसटी बिल किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत संसद में पेश किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 101वां, बी है आपका 122वां, सी है आपका 115वां और डी है आपका 120वां। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे संसद में पेश किया गया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह जीएसटी भारत में किस संविधान अधिनियम यानी एक्ट के तहत लागू किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, यह मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यह जीएसटी भारत में किस संविधान अधिनियम एक्ट के तहत लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 100वां अधिनियम,
बी है आपका 101वां अधिनियम, सी है आपका 102वां अधिनियम और डी है आपका 103वां अधिनियम। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 101, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 101वां अधिनियम के तहत लागू किया गया था और संसद में को 122वां संविधान संशोधन जो है विधेयक के तहत पेश किया गया था। तो इसे क्वेश्चन नंबर 8 का 122वां याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो है किस अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो यह 101। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है आपका कोलकाता, सी है चेन्नई और डी है आपका दिल्ली। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में है इसका मुख्यालय, दिल्ली में है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रधानमंत्री, बी है भारत के वित्त मंत्री, सी है आपका आरबीआई गवर्नर और डी है आपका कैबिनेट सचिव। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं यह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। वर्तमान में दुनिया के लगभग कितने देशों में जीएसटी प्रणाली को अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 120, बी है 140, सी है 160 और डी है 180। तो मैं आपको बता दूं, जो करंट में वर्तमान में 160 देशों ने जीएसटी प्रणाली को अपनाया है और 160 देश, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी है आपका जर्मनी, सी है आपका फ्रांस और डी है आपका ब्रिटेन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। और कहाँ से लिया गया था जीएसटी का प्रारूप, मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। जीएसटी के मुख्य रूप से कितने भाग यानी प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनरल स्लैब टैक्स, बी है गुड एंड सर्विस टैक्स, सी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, डी है आपका ग्लोबल सेल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुड एंड सर्विस टैक्स है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। तो इस स्लाइड में 15 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट रिपीटेड पीवाई की प्रीवियस ईयर बेस्ड पे क्वेश्चन था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।